साथियों नमस्कार, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो शख्स मेरे पास खड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनको उत्तराखंड तो छोड़ो, देश विदेश में भी उनको जाना जा रहा है। जो पुलिसकर्मी द्वारा इनके साथ अभद्रता, कुकर्म, राक्षसता की गई, तो कल रात को भाई का मैंने एक वीडियो देखा। मैं भगवान कसम कहता हूँ, लाडू देवता कसम, भैरवनाथ की कसम, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने भाई को उसी समय रात को टेलीफोन किया कि भाई मुझे तुमसे मिलना है। आखिर इनके साथ ये इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? क्या हमने उत्तराखंड इसीलिए बनाया था कि हमारे उत्तराखंड पहाड़ियों के साथ ऐसे कुकर्म किए जाएंगे और उसके बाद इनको इंसाफ ना मिले? ये भाई पिछले 3-4 महीनों से दर दर भटक रहे हैं। इनके साथ जितना कुकर्म, जितना अभद्रता, जितना राक्षसता, जितना नाइंसाफियत पुलिसकर्मी द्वारा की गई, भाई दर दर भटक रहे हैं। शासन प्रशासन के पास जा चुके हैं, डीजी के पास जा चुके हैं, आईजी गढ़वाल के पास जा चुके हैं, मुख्यमंत्री दामोजी सिंह ने अपनी प्रार्थना पत्र लिख दी है। आखिर इनकी जो शिकायत थी और शासन प्रशासन है, इनकी बातें क्यों नहीं सुन रहा है और कहीं ना कहीं इनको न्याय दिलाने में क्यों पीछे हट रही है? आज तक 3-4 महीने हो चुका है, कोई भी आश्वासन सरकार द्वारा नहीं लिया गया। क्यों? केशव भाई नमस्कार। जी नमस्कार। अच्छा है, ये न्याय तो दूर की बात है, ये दोबारा मेरे को जेल में डालने की फिराक में है। अच्छा, आपको कहीं से सूत्रों के मुताबिक पता चला कि आपको दोबारा जेल में डालने की फिराक में ही है? सूत्रों में क्या, कोर्ट में लगा रखी है एप्लीकेशन। डीएम ने आदेश कर दिए, जो टिहरी की डीएम है निकिता खंडेलवाल। अच्छा, उन्होंने कोर्ट में दे दिया है कि इसको दोबारा जेल में डालो। अब क्यों दिया ये तो पता नहीं। अब मैं लगातार पुलिस पे वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए। बिल्कुल आप सरासर सही कर रहे हैं। आप सत्य की आवाज को उठा रहे हो और कहीं ना कहीं सत्य को छुपाने का कार्य जो उत्तराखंड शासन और उत्तराखंड का हम सरासर विरोध करते हैं। और एक चीज और बोलूंगा आपको मैं, आप बिल्कुल भी कमजोर मत पड़ो। हर उत्तराखंड वासी आपके साथ है। हम आपको ये इंसाफ दिला के रहेंगे। ये देख लो ना, आपकी 3 से 3.5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक आईजी गढ़वाल ने जांच कंप्लीट नहीं की। बिल्कुल। और मानवाधिकार ने जांच कंप्लीट नहीं की। हाँ। पुलिस शिकायत प्राधिकरण में जांच चल रही है। हाँ। हर मुख्यमंत्री को मैंने शिकायत दे दी, हर जगह मैंने शिकायत दे दी, लेकिन ये मेरी जांच कंप्लीट नहीं कर रहे। उल्टा ये कोर्ट में क्या बोल रहे कि हमें खतरा है, बोला हम पुलिस वालों को केशव थलवाल से खतरा है। मतलब मैं आतंकवादी हूँ। दोस्तों एक चीज बताओ, पुलिसों का इतना खौफ है, पुलिसों का इतना बिल्कुल जमवाड़ा रहता है, पुलिस वाले इतने 100-50 लोग मिलकर घूमते हैं, उन सभी पुलिस वालों को एक केशव थलवाल से जाना खतरा है। तो ये बात को आप लोग खुद सोचो दोस्तों, कितने ज्यादा ये लोग मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। बाबू खान की वीडियो देखी आपने, जिसमें वो बीच मार्केट में थप्पड़ मार रहे हैं? बिल्कुल देखा मैंने। आप बताओ, ऐसे गुंडों को मेरे से खतरा है? ऐसे पुलिस वालों को जो कुकृत कर रहे हैं, उनको हमारे केशव भाई जैसे साधारण से मानव से, साधारण से इंसान से डर है। क्या सही है, क्या गलत है? दोस्तों आप लोग भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। केशव भाई आपसे पूछना चाहूंगा मैं, आप बार बार कितने शासन प्रशासन में चले गए, आईजी के पास, आईजी गढ़वाल के पास चले गए, डीजी के पास चले गए, तमाम जितने भी शासन प्रशासन है जिनसे आप गुहार लगा सकते थे आप चले गए। और तो और आप हमारे हिंदुओं के मंदिरों में चले गए गुहार लगाने। मैं कई मंदिरों में चले गया। बिल्कुल चले गए और अभी जाते रहूंगा लगातार। अभी आप बिल्कुल अपने आप को कमजोर मत समझो। हर एक उत्तराखंडी आपके साथ है और जब तक हम इन कुकर्मियों को इनकी वर्दी नहीं उतारेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अब मैं हाई कोर्ट भी जाने वाला हूँ 1-2 दिन में। बिल्कुल आपको जाना है, बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, कमजोर नहीं होना, हम आपके साथ खड़े हैं। अब ये देख लो कि मैं जो टिहरी की डीएम है निकिता खंडेलवाल, उनको मैंने एप्लीकेशन दी है। हाँ। उसकी मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है। हाँ जी, हमने देखा था वो वीडियो। मैंने कहा जो कोटी कॉलोनी चौकी है उसका सीसीटीवी फुटेज चाहिए मेरे को, और एक डोबरा चांटी पुल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, एक पुरानी टिहरी रोड पे पेट्रोल पंप है उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, और कनाडा बैंक और एचडीएफसी बैंक है चंबा में, उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए मेरे को, ताकि मैं कोर्ट में उसको दे सकूं और वो निर्दोष साबित हो सकूं। लेकिन उल्टा टिहरी के डीएम ने कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगा दी कि केशव थलवाल को जेल में डालो। और देखो एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, अगर केशव भाई गलत है, मैं मानता हूँ गलत है, 100% गलत है, वो पागल है, वो मानसिक तौर पर खराब है। तुम वीडियो जो सीसीटीवी कैमरा का वीडियो है उसको सामने लाओ, उसमें निराधार बताओ केशव भाई को, हम इन केशव भाई के हम खिलाफ जाएंगे। उसके बाद आप अगर सत्य हो ना, आप सही हो, केशव भाई गलत है तो उसको प्रूफ दो ना। प्रूफ क्यों दे रहे हो आप? तब से
तो सरासर ये बिल्कुल जब केशव भाई कह रहे हैं कि आप कोटी कॉलोनी की, लमगांव थाने की, जहां पर आपने केशव भाई के साथ बिल्कुल अभद्रता करी, कुकर्ता करी और राक्षसता करी, आप उसका सबूत ला के दे दो ना कि आपने नहीं करी। निकालो इनका आप कितने दिन रहे वहां पर थाने में? थाने में तो एक ही दिन कर लिया था उन्होंने मेरे साथ काम है। एक दिन 24 घंटे कितने घंटे रहे? ना 4:30 बजे उठाया उन्होंने शाम को, हाँ। और सुबह तक पीटते रहे। कितने बजे तक? सुबह सुबह 6-7 बजे तक पीटते रहे। शाम को 4 बजे से सवेरे के 6-7 बजे तक का आप वीडियो दिखा देना कि केशव भाई बैठा था, इनके साथ कोई भी मारपीट नहीं की गई। लोकेशन निकाल दो, लोकेशन निकाल दो, आप वीडियो दिखा दो। आपके थाने में जब थे ये, आप दिखा दो कि भाई शाम को 4 बजे से सुबह 7 बजे तक आपने कुछ पीटा ही नहीं इनको, आप दिखा दो ना, क्या दिक्कत है आपको? और उसकी भी सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं। ये जो जिला अस्पताल है टिहरी बोराड़ी में, हाँ। वहाँ में कैसे चल रहा था लंगड़ा के, वहाँ मेरी हालत क्या थी, उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखा दो। तो अस्पताल में तो कैमरे लगे होते हैं, आप दिखा दो। जेल की सीसीटीवी फुटेज दिखा दो। जेल के सीसीटीवी कैमरा दिखा दो आप। जेल में 3 करोड़ के कैमरे लगे हुए, 3 करोड़ के, दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखा रहे? और उल्टा ये बोल रहे कि हमें खतरा है। बताओ, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी हूँ मैं कि इन पुलिस वालों को इन पुलिस वालों को मेरे से खतरा है। अगर जब इनको खतरा है ना, तो एक काम करो, इनको घर पे बैठा दो, इनको नौकरी से हटा दो, इनको घर पे बैठा दो, जब इनको मेरे से खतरा है पुलिस वालों। एक हंसने का विषय बन चुका है कि आखिरकार उत्तराखंड देवभूमि हो क्या रहा है। मैं भगवान कसम कह रहा हूँ, केशव भाई का जब भी वीडियो दिखाता हूँ, देखता हूँ, मेरे आंखों में आंसू आता है। कल रात को मैंने केशव भाई को फ़ोन किया था, अभी भी मैं कुठाल गेट से इतने ट्रैफिक के बाद भी केशव भाई के साथ आया, मतलब के पास आया कि इनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं एक पहाड़ी हूँ, एक उत्तराखंडी हूँ। मैंने बिल्कुल ही उम्मीद कर ही नहीं सकता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि जैसे जगह इस प्रकार का कुकर्म उत्तराखंड वासी के साथ हो सकता है पुलिस कर्मियों के द्वारा। मैं आपको एक बार दोबारा बोलना चाहूंगा भाई साहब, आपको क्या क्या कुकर्म किए, किस किस पुलिस कर्मी ने किए, आप प्लीज बताने के बारे में कष्ट करो। इसमें बहुत सारे पुलिस वाले थे। हाँ जी। किसी का तो मेरे को नाम भी नहीं पता। हाँ जी। लेकिन ये है एक धर्मेंद्र रौतेला, जो सबसे बड़ा कुकर्मी है। अच्छा, इसी ने सबसे ज्यादा किया मेरे। क्या क्या किया धर्मेंद्र रौतेला ने साहब के साथ? इसने मेरे सर पर पेशाब की है, पेशाब की, और मेरी ही पेशाब मेरे को पिलवाई है। जब मेरी पेशाब निकल गई, जब ये पीट रहे थे मेरे को, फिर इन्होंने बोला कि पेशाब पीओ, पेशाब भी पिलवाई, सर में जूते मारे, जूते चटवाए अपने। और जब मैं प्यास लगी, चिल्ला के पानी दे दो, फिर थूका उसने गिलास में और फिर पिलाया मेरे को। इतना मतलब वो किया। ये बहुत ज़्यादा, अगर मैं दोस्तों मैं कहूँगा, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया, जितने भी भाई लोग हैं ना, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, सभी लोग एक एक वीडियो केशव भाई के पक्ष के लिए बनाएं। अगर मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर केशव भाई गलत है ना, मैं केशव भाई के खिलाफ रहूंगा, लेकिन आप प्रूफ तो दो ना। केशव भाई, अब मैं मानता हूं पुलिसकर्मी सही हैं, लेकिन आप सबूत तो लाके दे दो कि 4 बजे से लमगांव थाने में, शाम को 4 बजे से कोटी कॉलोनी में, शाम को 4 बजे से सुबह 7 बजे तक जो केशव भाई रहा, उसकी कम से कम 14-15 घंटे की आप फुटेज दिखा दो, और 14-15 घंटे के अंतराल में केशव भाई के साथ मारपीट नहीं हुई। मैं केशव भाई को खिलाफ रहूंगा और पुलिस वालों के समर्थन में रहूंगा। लेकिन अगर इस प्रकार के कुकर्म कर रहे होगा पुलिस वाले, तो समझोगे आपके खिलाफ हम एक मुहिम चलाएंगे, आपके खिलाफ एक आंदोलन चलाएंगे। इस प्रकार के जो भी पुलिसकर्मी हैं और जो इस प्रकार के एक राक्षसता कुकर्त कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड देवभूमि में, हमारे उत्तराखंड पहाड़ियों के साथ, हम आपकी वर्दी उतार के रहेंगे। ये आप चेतावनी समझो या कुछ भी समझो, आज पूरा उत्तराखंड के जितने भी संपूर्ण पहाड़ी हैं केशव भाई के साथ है, केशव भाई के साथ है। क्योंकि कोई भी चीज है, जनता है, जब भी जनता सड़कों में उतर जाएगी ना, आप समझ लो आपका क्या हाल होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर पुलिस वाले सही हैं, केशव भाई गलत है, आप प्रूफ दो ना। जांच रिपोर्ट जो जांच कर रहे 3 महीने से, जांच का क्या हुआ? और जांच लाओ ना सामने, क्या हुआ? पुलिस शिकायत प्राधिकरण की जांच का है, मानवाधिकार की जांच का है, आईजी गढ़वाल की जांच का है, कहाँ है? इतनी सारी, मतलब हर जगह मैंने शिकायत दे रही है, इनकी जांच कहाँ है? पहले क्या जांच तो सामने ला नहीं रहे, ऊपर से बोल रहे कि हमें केशव थलवाल से खतरा है। क्या हमारे उत्तराखंड देवभूमि में जांच एजेंसियां के हाथों पर हथकड़ी लग गई है? आखिर किससे डर रही है जांच एजेंसियां हमारे उत्तराखंड की? अगर जांच एजेंसी उत्तराखंड के हाथों में हथकड़ी लग चुकी है, तो हम केंद्र सरकार से गुहार लगाएंगे कि केशव भाई का जांच, केंद्र सरकार की तमाम जांच एजेंसियों से गुहार लगाऊं कि आप लोग केशव थलवाल के भाई के लिए जांच करो। बाकी मैं उत्तराखंड की जनता से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी सीसीटीवी फुटेज की मांग करो, इन पुलिस वालों की लोकेशन की मांग करो, जो भी मेरी जांच कर रहे हैं
उसके लिए आवाज़ उठाओ, नहीं तो इनका कोई भरोसा नहीं। अभी परसों ही मेरी 5 को फिर दोबारा तारीख लगी हुई। उस दिन डिसीजन होगा कि मैंने जेल में मतलब जेल में जाना ही नहीं जाना है। 5 तारीख कहाँ पे आप कौन से जेल कौन से उस वहाँ पे आपकी? टिहरी एडीजे कोर्ट में। अच्छा, तो वहाँ मतलब 5 तारीख की डेट है। हाँ। और मैं आपसे मतलब कहना चाहता हूँ जनता से कि देखो आप यार, लोग भी आवाज़ उठाओ कि सुनो। सीसीटीवी फुटेज सामने लाओ। इस जो आईजी गढ़वाल जांच करे उसकी जांच का है, जांच लाओ सामने। आखिर तब से जांच क्यों नहीं हुई? अगर चुप रहेंगे तो ये तो फिर डाल देंगे मेरे को जेल में। बिल्कुल नहीं, हम आपको जेल नहीं जाने देंगे। सारा उत्तराखंडी आपके साथ है। आप बिल्कुल इस प्रकार का अपने आप को, जैसे कल देखा, कल रात को आप रो रहे थे, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। हर एक उत्तराखंडी आपके साथ है, आपके समर्थन में है। हम इनकी वर्दी उतार के रहेंगे अगर इन्होंने इस प्रकार का कुकर्म किया है तो। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इन्होंने कोर्ट में तो एप्लीकेशन लगा दी हाँ। कि केशव थलवाल से हमें जान का खतरा है। मैं उत्तराखंड की जनता से कहना चाहता हूँ कि अगर इन पुलिस वालों ने कल के दिन मेरे को किडनैप करके, जैसे पिछली बार किया किडनैप, हाँ। अगर मेरे को दोबारा किडनैप करके धर्मेंद्र रोते लगे बाबू खान के घर पर ही लेकर गए और वहाँ मेरा एनकाउंटर कर दिया और मेरे हाथ में अगर तमंचा दे दिया या बंदूक दे दी और मेरा एनकाउंटर कर दिया, तो फिर कौन जिम्मेवार है? बिल्कुल। पिछली बार भी तो चाकू पकड़ाया इन्होंने। बिल्कुल। बाबू खान ने ब्लेड से अपना हाथ काटा, मेरे हाथ में चाकू पकड़ा दिया। तो अब की बार क्या ये मेरे हाथ में वो नहीं पकड़ा सकते बंदूक वगैरह? तो क्यों नहीं पकड़ा सकते हैं? और पकड़ा फिर सकते मेरा हैं। एनकाउंटर कर देंगे। तो उत्तराखंड की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी आवाज़ उठाओ, सीसीटीवी फुटेज की मांग करो। आईजी गढ़वाल जो जांच कर रहे कि झांका मार रहे, पता नहीं क्या कर रहे 3.5 महीने से, झांकी मार रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो जितने भी जांच एजेंसी है आपके पक्ष के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं या फिर एक पारदर्शिता की तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसमें बहुत सारे पुलिस वाले हैं, बहुत सारे 3 थानों की पुलिस है, खुद एसएसपी आयुष अग्रवाल शामिल है, सीओ ओसिन जोशी शामिल है। अच्छा। इसीलिए तो कार्रवाई नहीं हो एक रही। चीज मेरे हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि इसमें अभी फिलहाल उत्तराखंड में पुलिस का ही राज चल रहा है। नहीं, सरकार का तो है ही नहीं कहीं भी राज। सरकार देख रही है और अनदेखा कर रही है। ऐसा तो है नहीं ना कि मेरे बारे में मुख्यमंत्री धामी जी को पता बिल्कुल नहीं है। पता है तो करो ना, मैं CBI जांच करो। हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हमारे ये पहाड़ के रहने वाले केशव थलवाल के जो पुलिसकर्मी द्वारा इनके साथ कुकर्ता, निर्ममता, राक्षसता करी गई, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कष्ट कर रहे हैं। क्योंकि बेचारा बहुत परेशान है, मानसिक तौर पर बहुत परेशान हो चुका है, थक चुका है लड़ के। अगर कल के दिन इनको हार्ट अटैक आ गया या इनके साथ किसी प्रकार की अगर अपनी जान को ये जोखिम में डालते हैं या फिर अपनी जान को गंवाते हैं, तब इनका जिम्मेदार कौन रहेगा? इन पुलिस वालों पे जांच नहीं हो रही। हम तो कल के दिन तो इनको हौसले बुलंद हो जाएंगे, ये तो मेरे को किडनैप करके फिर एनकाउंटर कर देंगे मेरा। बोलेंगे केशव थलवाल ने हम पे फायरिंग करी और पिछली बार इसने चाकू से मारा था और आपकी बार इसने फायरिंग कर दी और हमने एनकाउंटर कर दिया। देखो, उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी है और बहुत होशियार है। एक चीज बताओ, 20 या 10 या 5 पुलिस वाले एक साथ हैं और एक आदमी एक साथ है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि एक 5 पुलिस वालों के सामने एक आम आदमी क्या ब्लेड से पुलिस वाले का हाथ काट सकता है? चाकू से हाथ काट सकता है? एक सोचने का विषय है। आप खुद बताओ कहां तक ये सत्य है? हम हर एक उत्तराखंडवासी, और वो भी उस आदमी का हाथ काटा है मैंने, भले इन पुलिस वालों के अनुसार जो बीच लमगांव मार्केट में थप्पड़ मार रहे हैं एक व्यक्ति को। अच्छा, एक वीडियो मैंने आपका देखा था, जो एक कोई लड़का, आपने जैसे वीडियो बनाई लमगांव थाने में, मतलब लमगांव टीरी में, तो जैसे आपको देखा वो यूं पीछे हो गया था। तो कौन था वो? ये अमित नेगी था और यही आधार बना रखा है कि ये पुलिस वालों की वीडियो बना रहे हैं वाले, और इसलिए इसकी जमानत खारिज। अच्छा, क्या उसने आपको मारा था? जैसे आपने उसने आपको देखा वो पीछे मुड़ गया था, फिर दोबारा आया, फिर कह रहा है मैं ये कौन है, जानता ही नहीं मैं तो। उसने मेरे को तब थप्पड़ मारा जब मेरे को चंबा से टिहरी जेल में लेके जा रहे थे, तब या पहले कोर्ट में लेकर गए और फिर जैसे ही जज साहब के सामने खड़ा किया, हाँ। जज साहब चले गए, उसके बाद मारा उसने थप्पड़ पीछे से, जेल ले जाते। दोस्तों, क्या इन पुलिस वालों पे इतना अधिकार है कि किसी आम आदमी को मार सकते हैं? ये आखिर क्यों? मारो छोड़ो, पर ये कुकर्म ना करे। कुकर्म, पेशाब पिलाना, थूक पिलाना, मार तो सबको पता है, पुलिस मारती है, सबको पता है। एक वीडियो आपने और जरा था कि किसी नेपाली के गुप्तांग में पेट्रोल से डंडा डाला था। इसी धर्मेंद्र रोतले ने किया। उसको 8 दिन तक लमगांव थाने में पीटा। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सीसीटीवी फुटेज निकालो ना लमगांव थाने की। 8 दिन तक पीटा उसको। क्या 8 दिन तक पुलिस रख सकती है किसी को? अच्छा, ये कब की बात है ये जो गुप्तांग में डंडा डाला? ये मेरा हुआ था मई में, और मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल की बात है ये। अप्रैल, आप तो ठीक है, महीने पहले, 1.5 महीने पहले की बात है ये। जब मैं जेल में गया ना मई में, तो उससे 1.5 महीने पहले की बात है।
ये तो निकालो ना उसका सीसीटीवी फुटेज निकालो, क्योंकि थाने की जो सीसीटीवी फुटेज वो 1 साल तक रहती है, बिल्कुल रहती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार बिल्कुल रहती है। 1 साल तक सीसीटीवी फुटेज रखनी पड़ेगी। तो दिखाओ ना, अगर मैं झूठ बोलूं तो सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हो आप। आप क्यों नहीं दिखा रहे आप हो? सीसीटीवी फुटेज दिखा दो और इनको गलत और साबित कर दो और मेरे को जेल में डाल दो। इनको जेल में डाल दो, आजीवन कारावास आजीवन कारावास कर दो, डाल दो, ये गलत है। तो अगर मैं झूठ बोल रहा कि धर्मेंद्र रोतेला ने उसके गुप्तांग में वो खुद ही बोल रहा था वीडियो में, मैंने देखा था आपका वीडियो। वो नेपाली 8 दिन तक उसको पीटा थाने में, इसी धर्मेंद्र रोतेला ने। एक प्रतिभा राय है, हाँ, उसके लड़के को उसने इतना टॉर्चर किया कि फिर उसकी मौत हो गई थी। उसका भी हमने फेसबुक के माध्यम से देखा था। फिर आखिर रीना गोयल है। देखो, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, हम किसी भी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर शासन प्रशासन और सरकार ने इनको इंसाफ नहीं दिलाया तो कहीं ना कहीं ये गलत हो सकता है एक उत्तराखंड वासी के लिए। और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री दामोदर जी तक ये वीडियो अगर पहुँचती है और क्या पता उनके संज्ञान में जा चुका होगा, तो कृपया करके उन कुकर्मियों को सस्पेंड किया जाए, उनको आजीवन जेल करा जाए, आजीवन उनको कारावास किया जाए। हाँ, अगर पुलिस वाले सत्य हैं, फुटेज दिखाओ। अगर केशव भाई गलत पकड़े गए, गलत निकले, इनको आजीवन कारावास, इनको जेल कराओ। लेकिन जब सरासर आप इतने कुकर्म करो, उसके बाद भी आज के टाइम पे केशव भाई का जो मामला है, केशव भाई के साथ जो निर्ममता, कुकृत्य, राक्षसता करी गई, आज उत्तराखंड छोड़ो देश विदेश में भी लोग जानने लगे। मैं सभी लोगों से गुहार लगाऊंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, एक तो सबसे पहले केशव भाई के साथ खड़ा होने का कष्ट करें। आप लोग हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक जना केशव भाई के सपोर्ट के लिए एक वीडियो बनाओ और इनकी आर्थिक मदद करें, ताकि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी लड़ें, ताकि कल के दिन इनको खतरा ना हो और इनको न्याय मिल पाए। लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहने के बाद भी अगर उसके साथ कुकर्म किए गए, आपको सबूत देने में कहां दिक्कत है? जितने भी केशव भाई के पास सबूत है, उन्होंने तमाम शासन प्रशासन को सौंप दिया है। इवन वीडियो रिकॉर्डिंग में जब आपकी माता जी हॉस्पिटल वहां पर गई थी पुलिस थाने में, आपने वो रिकॉर्डिंग भी सुना रखी है, जिसमें सीओ बोल रही है कि उसको बोलो कि वीडियो को हमने इसलिए जेल में डाला क्योंकि उसने पुलिस वालों को गाली दी। और अगर गाली तो गाली की वीडियो दिखाओ ना, दिखाओ, सबूत दिखाओ। और केशव भाई ने सरासर आपको सबूत दे दिया है कि वो कह रहे हैं कि उसको बोलो कि वीडियो ना बनाए, हम उसको बाहर कर देंगे। ये भी है, मैंने सुना उसमें आवाज उसकी वो रिकॉर्डिंग हो रही है, सुना मैंने। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत गलत है। मैं आप सभी उत्तराखंड वासियों, पहाड़ियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, क्या पता कल आज केशव भाई के साथ है, कल मेरे साथ ना हो जाए, अगले दिन आपके साथ ना हो जाए। अगर हम इस समय एक नहीं हो पाए तो आने वाला टाइम पे पता नहीं किसके साथ क्या होगा। पुलिस वालों की जिस हिसाब से गुंडागर्दी चल रही है, कुछ ही, मैं सभी को नहीं बोलूंगा, कुछ ही पुलिस वालों की जो गुंडागर्दी चल रही है वो सरासर गलत है, निंदनीय है। इस अपराध की जितनी मैं निंदा करूं वही कम है। मैं भगवान कसम कह रहा हूं, जब भी मैं केशव भाई की वीडियो देखता हूं हमेशा मेरे आंखों में आंसू आता है। कल रात को तो जब केशव भाई रो रहे थे, वीडियो में रो रहे थे, बेचारे किसके पास जाएं, कौन इनके समर्थन में? आप लोगों से गुहार लगा रहा हूं कि हर रोज एक वीडियो केशव भाई के लिए बनाओ। एक पहाड़ी होने के नाते, उत्तराखंडी होने के नाते इनके न्याय के लिए आवाज उठाओ। अभी आपकी 5 तारीख को है ना, संपूर्ण टिहरी वासियों से मैं कहना चाहूंगा 5 तारीख को केशव भाई के पक्ष के लिए, टिहरी कौन सा थाना है? थाना नहीं है, कोर्ट है। कौन सा कोर्ट है? एडीजे कोर्ट। एडीजी कोर्ट में केशव भाई के पक्ष में आने का कष्ट करें 5 जनवरी 2026 को, ताकि कहीं ना कहीं हमारे केशव भाई को एक सांत्वना मिल पाए, कहीं ना कहीं उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल पाए कि जितने भी कुकर्मी है पुलिस वाले, वो इनके खिलाफ गलत कार्रवाई। अब एक तो ये बात है ना, सारी जगह सबको पता आप सही हो, आखिर ये आपके खिलाफ फिर भी गलत इंजाम क्यों लगा रहे हैं? अब देख लो ना, गलत यही तो लगा रही है कि इस पे मुकदमे हो रखे हैं, ये मतलब ऐसे तो बोल रहे हो। अब आपको मुकदमा है तो आप जा रहे हो, तारीख पर जा रहे हो, अपना कर रहे हो भाई, आप ही थोड़ी कि नहीं जा रहे हो लेकिन इनको ऐसे इतना बड़ा वो क्यों हो रहा है इनको ऐसा? मतलब जो कार्रवाई नहीं कर रहे, हाँ, ये इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे क्योंकि इसमें बहुत सारे पुलिस वाले शामिल हैं। होता अगर एक आध पुलिस वाला तो शव की वर्दी उतराओ ना फिर। हाँ, वो शव की वर्दी उतराओ। मैं तो हाई कोर्ट जाऊंगा अभी। मैं सभी को बोलूंगा, केशव भाई का मैं इसमें नंबर डाल दूंगा, क्योंकि QR कोड डाल दूंगा। जितनी आपसे 100, 50, 10, 20 मदद हो पाएगी आप लोग करने का कष्ट करें।